नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ब्रेन में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है तारोज रिवार्ड, तारों का इनाम। बिफोर यू रीड, दिस इज ए स्टोरी। ये एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। एक बहुत ही विचार विमर्श और बहुत ही प्यारा बेटा। ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज, उसके माता पिता की बहुत सारी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उन्हें अनायास ही कुछ सहायता प्राप्त होती है। तो पढ़ते हैं, सीधे लेसन पर आते हैं। तारोज रिवार्ड। ए यंग वुडकटर, एक यंग वुडकटर, एक युवा जो वुडकटर था, लकड़हारा। तो देखिए, ये एक वुडकटर है, लकड़हारा है, नेम्ड तारो, और उसका नाम क्या है? तारो है। विथ हिज मदर एंड फादर, जो कि लिव्ड रहता था। विथ हिज मदर एंड फादर, उसके माता और पिता के साथ। ऑन ए लोनली हिल साइड, एक अकेले पर्वतीय क्षेत्र में। ऑल डे, यहाँ पर देखिए ऑल डे है तो पूरे दिन। लॉन्ग ही, लंबे समय तक, यहाँ पर लंबे समय तक, लॉन्ग ही लंबे समय तक, वह चॉप्ड काटा करता था, वुड लकड़ियाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। थ्रो द वर्कड वेरी दो, यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह कठोर परिश्रम किया करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, और उसे बहुत ही कम जो पैसा था वो प्राप्त होता था, कमाता था वो। मेड हिम सैड, और उसकी वजह से वह दुखी, उसे यही बात दुखी कर देती थी। फॉर ही वाज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक बहुत ही नेक बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हिज, और वह हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसके जो वृद्ध माता पिता थे, उनको वह देना चाहता था एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़। दे नीडेड, जिसकी भी उनको ज़रूरत थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है। व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, उनकी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा जो कि ठंडी थी, बिगन टू ब्लो, वो बहने लगी। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट, और इससे क्या है कि उस झोंपड़ी के अंदर मतलब इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी जैसे कि उस झोंपड़ी के अंदर दरारें आ गई हो। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करने लगा। सडनली, अचानक, तारोज फादर सेड, तारो के पिताजी ने कहा, आई विश, मेरी कामना है, मैं चाहता हूँ। आई हैड ए कप ऑफ शेक, मुझे एक कप शेक चाहिए, एक प्रकार का जो कि पेय पदार्थ है। इट वुड वार्म मी, जो कि मुझे गर्म कर दे। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और जिससे कि मेरा ये जो वृद्ध हृदय है वो अच्छा हो जाए। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और इससे क्या है कि जो तारो था उसको पहले से भी ज़्यादा दुख हुआ, यानी कि पहले से ज़्यादा वो दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो कि हृदय को गर्म करने वाली
जो ऐसी पेय पदार्थ थी या ऐसा पेय पदार्थ था कोल्ड शेक, जिसको शेक के नाम से जाना जाता है या शेक उसे कहा जाता है, वाज वेरी एक्सपेंसिव, वह बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो लड़का सोच रहा है कि अब मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक, कैसे मुझे थोड़ा सा ये शेक मिले। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे इस बेचारे पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू वर्क हार्डर देन बिफोर, बिफोर यानी पहले से, वर्क हार्डर और ज़्यादा कठोर परिश्रम करने का उसने निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, यहाँ पर जंप का अर्थ कूदना होता है, बल्कि यहाँ पर होगा उठना, कि तारो जंप्ड आउट, उठ गया, ऑफ बेड, बिस्तर से, अर्लियर देन यूजुअल, जैसे आमतौर पर उठता था उससे पहले, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसने जंगल की तरफ अपना रास्ता बनाया, अर्थात वो जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट यानी कि उसने चॉप्ड बारीक टुकड़ों में काटा, एंड कट, चॉप्ड एंड कट यानी कि बारीक टुकड़ों में काटा और काटा और काटा। एज द सन क्लाइम्ड, और इतने में क्या है कि जो सूर्य है वो ऊपर चढ़ाया था। एंड सून, और जल्दी, ही वाज सो वार्म, वो बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि जब मेहनत करता है आदमी तो उसके पसीने आते हैं, गर्मी लगने लगती है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने इसी वजह से जब गर्मी लगाई तो उसने अपनी जो जैकेट थी वो उतार दी। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख गया था। एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका जो चेहरा था वो गीला हो गया था, विथ स्वेट, पसीने से। माय पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा। इफ ओनली, यदि केवल, ही वाज एज वार्म एज आई, कि वो अगर मैं जितना अभी गर्म हूँ वैसे अगर वो भी गर्म हो जाते, कितना अच्छा होता। एंड विथ दैट, और इसी के साथ, ही बिगन टू चॉप, फिर वह बारीक टुकड़े करने लगा। इवन फास्टर, इससे भी और तेज। थिंकिंग, ये सोचते हुए, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, कि अतिरिक्त पैसा आएगा। ही मस्ट अर्न टू बाई, वह कमाएगा, टू बाई, खरीदने के लिए, द शेक, उस शेक को खरीदने के लिए और ज़्यादा कमाएगा। टू वार्म ओल्ड मैन्स बोन्स, उस वृद्ध व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए वो कमाएगा। देन, तब, सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक वो जो तारो था उसने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। वाट वाज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ थी। ही हर्ड, उसने सुनी जो। कुड इट बी, ये क्या हो सकता है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ऐसा संभव है कि पानी दौड़ रहा हो, जैसे गिर रहा हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो इस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा था, या उसको ऐसा नहीं लग रहा था। एवर सीइंग, जो कि देखते हुए, और हियरिंग, ये रसिंग स्ट्रीम, ये एक सुनने वाली, और रसिंग की जैसे कि दौड़ती हुई आ रही थी स्ट्रीम, एक जलधारा। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस भाग में।
ही वॉज थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह इस प्रकार ही वाज थ्रस्टी, वह बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज़ की तरफ वह दौड़ने लगता है। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारों ने सा देखा, एक ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, लिटिल छोटा सा, वाटरफॉल एक झरना। हिडन बिहाइंड ए रॉक, हिडन छुपा हुआ था, बिहाइंड पीछे, ए रॉक एक चट्टान के पीछे। नीलिंगली एट ए प्लेस वहीर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, तो ये जानते हुए कि एक स्थान जहाँ पर द वाटर, जो पानी था, फ्लोड क्वाइटली, धीरे धीरे बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल, थोड़ा सा उसने अपनी अंजलि की, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने इसको अपने होठों पे रखा। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वाज इट ये सेक, या फिर ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, इसने बार बार इसका आस्वादन किया, चखा इसको। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस सेक, और हमेशा ही उसको ये स्वादिष्ट सेक लगा। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, उस ठंडे पानी की बजाय। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारों ने जल्दी से वो घड़ा भरा। ही हैड विथ हिम, जो कि वह अपने साथ में लाया था। एंड हरीड होम, और जल्दी में घर गया। द तारो ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड, वो वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न हो गया। विद द सेक, उस सेक से। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, एक घूंट के बाद, ऑफ द लिक्विड, उस तरल पदार्थ के साथ। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, वह उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस, और वो थोड़ा थोड़ा नाचने लगा। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उस फर्श के बीचों बीच। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, एक नेबर, एक जो पड़ोसी थी, स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, मिलने के लिए वहाँ रुकी थी। तारोज फादर, तो तारो के जो पिताजी थे, पोलिटली, उसने विनम्रता से, ऑफर्ड हर एक कप ऑफ द सेक, उसे एक कप सेक का दिया। द लेडी ड्रैंक इट, उस महिला ने इसको पिया। ग्रीडीली, लालचपन से। एंड थैंक ग्रीडली एंड थैंक्ड, और उसे धन्यवाद दिया। द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को। देन, तब। तारो टोल्ड हर, तारो ने उससे बताया। द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई झरने की कहानी। थैंकिंग देम, उन्हें धन्यवाद देते हुए। फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, इस स्वादिष्ट तरल के लिए। सी लेफ्ट इन ए हरी, वह जल्दी में वहाँ से निकली। बाय नाइट फॉल, रात्रि होते ही। सी हैड स्प्रीड द स्टोरी, सी यानी उसने, हैड स्प्रीड फैला दी। द स्टोरी, उस कहानी को। थ्रू आउट द होल विलेज, उस संपूर्ण गांव के अंदर। दैट इवनिंग, और उस शाम को। देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, बहुत सारे आगंतुकों का एक मेला सा लग गया। टू द वुडकटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर पर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, उस झरने की कहानी हर व्यक्ति ने सुनी। एंड टुक ए सिप, और एक चुस्की ली। ऑफ द सेक, उस सेक की। इन लेस देन एन हावर, एक घंटे से भी कम में ही। द पिक्चर वाज एम्प्टी, वो घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, तारो ने घर के कार्य को, तारो ने स्टार्टेड
शुरू किया फॉर वर्क, काम के लिए। इवन earlier than the morning before, सुबह होने से पहले ही कैरीड विथ हिम, वह साथ में ले गया द लार्जेस्ट पिक्चर, सबसे बड़ा घड़ा। ही ओवनड, जो उसका खुद का था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, वह सबसे पहले तो उस झरने के पास में जाता है। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, तो उसे एक बहुत बड़ा आश्चर्य नज़र आता है। ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ मौजूद होते हैं। देवर कैरिंग पिक्चर्स, वो साथ में घड़े लेके आए थे। जार्स, कुछ जार लेके आए थे। बकेट्स, बाल्टियाँ लेके आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड, जो भी उन्हें पकड़ने को मिला वो सब लेकर के आ गए थे। द मैजिक शेक, उस जादुई शेक के लिए। देन, और तब, वन विलेजर नेल्ट, एक गांव वाला झुका, घुटनों के बल झुका। एंड हेल्ड हिज माउथ, और उसने अपना मुंह खोला। अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उस झरने के नीचे। टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन, और तब, शाउटेड, चीखने लगा। एंग्रीली, गुस्से में। वाटर, पानी। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है बल्कि ये पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, और दूसरों ने भी प्रयास किया। बट देयर वाज नो शेक, लेकिन अब वो वहाँ पर कोई शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें मूर्ख बना दिया गया है, या हमारे साथ में कोई चाल चली है इसने। शाउटेड द विलेजर, सारे गांव वाले चीखने लगे। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, अब इस झरने के अंदर ही हमें उसे डुबो देना चाहिए। बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बुद्धिमान था। एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, और पर्याप्त समय होते हुए ही वह एक चट्टान के पीछे फिसल गया। वैन ही सा, जब उसने देखा। हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि कैसे ये बातें हो रही है। ही वाज नाउ हेयर टू बी फाउंड, अब वो कहाँ था कुछ नहीं पता, वो मिला नहीं। मटरिंग देयर एंगर, वो अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा के साथ। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, उन गांव वालों ने वो स्थान छोड़ दिया। वन बाय वन, एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आता है। वाज इट ट्रू, क्या ये सत्य था। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या ये शेक एक सपना था। वंस मोर ही कोट ए लिटिल लिक्विड, अब जो उसने लिया था एक थोड़ा सा जो लिक्विड था, पेय पदार्थ, इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा फिर से लिया अपने हाथ में। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने होठों पर फिर रखा। इट वाज द सेम फाइन शेक, और उसे लगा कि ये वास्तव में वही शेक है। टू द थॉटफुल सन, वो विचाराधीन जो बेटा था। द मैजिक वाटरफॉल, वो जादुई झरना। गेव द डेलिशियस शेक, जो कि ये एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जिससे कि क्या है कि हर व्यक्ति को एल्स मिल रहा था। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी। जो और अन्य लोग थे उनको ठंडा पानी उसने दिया, और जबकि इसको एक जो पेय पदार्थ था शेक वो दिया। द स्टोरी ऑफ तारो, ये तारो की जो कहानी है। एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और उसका ये जादुई जो झरना है। रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान, इसकी बात उस जापान के एक राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस युवा लकड़हारे के लिए सेंट भेजा। एंड रिवार्डेड हिम, और उसे
सम्मानित किया विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने के 20 सिक्कों से, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसके प्रति बहुत ही दयालु रहे और अच्छे थे। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और तारों के बाद में क्या है कि उस झरने का नाम रखा कि शहर का सबसे सुंदर झरना। दिस सेड, ये कहा गया, द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, उस सम्राट ने, राजा ने भी एनकरेज, उत्साहित किया, ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, टू ऑनर, सम्मान के साथ, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और उनसे कहा गया कि वो उनके माता पिता की बात माने। ये जो स्टोरी थी वो जापान की एक स्टोरी थी, रिटोल्ड है, अर्थात ये पुनः कही गई है बार बार। ये एक फोकटेल के रूप में, अर्थात एक लोक कथा के रूप में चर्चित है, जो हमने अभी जिसका अध्ययन किया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी जो अगर कोई भी वीडियो, मेरी आने वाली जो नई वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।